हमने पिछले वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में मोशनल ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। जिस बच्चे ने मोशनल ईएमएफ नहीं पढ़ा है लेक्चर नंबर 6 वो पढ़ लेना, ठीक है, तभी ये लेक्चर आप लोगों को समझ आएगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मोशनल ईएमएफ को फर्दर। मोशनल ईएमएफ आप लोगों ने निकाला था E = BLV, इंड्यूस्ड ईएमएफ is BLV, ठीक है। यहां से ये पता करा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है नेचर ऑफ कॉइल पे डिपेंड नहीं करता। नोट डाल के लिख लीजिए, नोट, इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉइल और कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल लिख लो, नेचर ऑफ मटेरियल सच दैट ऑन रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आप रेजिस्टेंस में कहते हैं V = IR, आपने ओम्स लॉ में पढ़ा V = IR, तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स चेंज। किस पे डिपेंड करता है ये? फ्लक्स कितना चेंज होगा। जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरा, बट इंड्यूस्ड करंट depends on the nature of material और रेजिस्टेंस। बट इंड्यूस्ड करंट क्लोज सर्किट में प्रोड्यूस होगा। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हैं, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी मटेरियल में उतना ही तो करंट बनेगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो करंट कहां से बनेगा? इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना। इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है आपके पास। ये नोट करिए पॉइंट एक बार आपका। हो गया नोट? ठीक है, आगे देखो। एक छोटा सा नोट और डाल लो। हालांकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का कंसेप्ट है वो सेल्फ इंडक्शन में आना था आपका, कि एक छोटा सा नोट है, बस कुछ नहीं, नोट डाल लो कि आपके पास एक कॉइल है ऐसे, इसमें आपके पास सेल्फ इंडक्शन भी एग्जिस्ट करता है और रेजिस्टेंस भी क्या करता है, एग्जिस्ट करेगा। अगर एक कॉइल को स्फेरिकल फॉर्म में टर्न कर दोगे तो उसमें सेल्फ इंडक्शन L भी एग्जिस्ट करेगा और रेजिस्टेंस R भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर एक स्ट्रेट वायर है, ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, तो इसमें रेजिस्टेंस तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन सेल्फ इंडक्शन क्या हो जाएगा, इसमें 0। यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन नॉट इक्वल टू 0, रेजिस्टेंस भी नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0 बट सेल्फ इंडक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 0। इस कंसेप्ट से हमें ये समझ आता है यहाँ से कि आपके पास रेजिस्टेंस एग्जिस्ट विदाउट इंडक्टेंस बट इंडक्टेंस डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट रेजिस्टेंस। क्या समझ आया यहाँ से? रेजिस्टेंस एग्जिस्ट विदाउट इंडक्टेंस but inductance does not exist without resistance। नोट करिए, इतना नोट करिए जल्दी से।
important point related with induced EMF numericals. Some important points. Some important points. Some important points. Some important points. ठीक है, आपने बात करी इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आया आपके पास? E इज इक्वल टू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ किसकी बात कर रहे हैं? मोशनल ईएमएफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है आपका? BLV। BLV कब? व्हेन L perpendicular to B, L perpendicular to V and V perpendicular to B। ये कब लिखते हैं ये फॉर्मूला? जब तीनों वेक्टर BVL एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक दूसरे के पैरेलल है, एक वेक्टर भी, जैसे L पैरेलल है B के या L पैरेलल है B के, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस रिजल्ट को लिखने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आया था आपके पास? BVL। जर्नल फॉर्मूला क्या था इंड्यूस्ड ईएमएफ का? जर्नल एक्सप्रेशन, जर्नल एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, जर्नल एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, फॉर ईएमएफ क्या बन जाया था? V क्रॉस B डॉट L। ये हमने निकाला था कल के वीडियो लेक्चर में, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, अब सुनो, अब बात करें हम इंड्यूस्ड करंट की। इंड्यूस्ड करंट हम निकालेंगे न्यूमेरिकल्स में, इंड्यूस्ड करंट निकालेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। अब आपके पास हम बात करें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो हमने बात करी पावर की। किसकी बात करी हमने बच्चों? पावर की बात करी। तो पावर क्या हो जाएगा? dW/dt। ठीक है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बन गया? d/d2 इंटू एफ एक्सटर्नल इंटू एक्स। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल dx/dt। तो अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या? ILB। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आप निकाल चुके हो पहले, ILB पुट कर दो तो ये इंटू V। तो क्या बन गया? I की वैल्यू BVL/R आ जाएगी। ठीक है, तो पावर क्या आ जाएगी यहाँ से? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर, वही कर रही हूँ देखो ध्यान से। B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R आ गया। भाई तुमने रेट ऑफ डूइंग वर्क, मैकेनिकल पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैकेनिकल पावर क्या होती है आपकी? रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपने रॉड को मूव करवाया किसी वेलोसिटी से, तो वर्क डन हुआ। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कांस्टेंट है तो dx/dt क्या हो रहा है? dx/dt। ठीक है, तो क्या बन गया? F एक्सटर्नल इंटू V। तो क्या बन गया आपके पास? F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या निकाली है? ILB। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ILB इंटू V। ठीक है, I की वैल्यू क्या है? BVL/R। तो मैंने इस I की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो ये क्या आया? BVL/R इंटू BVL। तो ये बन गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R। B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो पावर की बात करते हो, तो वो बन गया I स्क्वायर इंटू R। I की वैल्यू सीधी सीधी पुट कर दो, तो ये F एक्सटर्नल बराबर हो गए किसके? आपके F एक्सटर्नल बराबर है किसके? F इंटरनल के। इसको इंटरनल कह दो आप लोग। जो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो रही है उसको इंटरनल कह दो, और जो आप खुद बाहर से वर्क कर रहे हो उसको एक्सटर्नल कह दो। तो ये F एक्सटर्नल बराबर आ गई किसके? F इंटरनल के। तो इनपुट पावर ये कह दो कि इनपुट पावर बराबर है आउटपुट पावर के। ये इनपुट पावर और ये आपकी आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर बराबर है किसके? आउटपुट पावर के, जब रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। नोट करिए। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, ये वैसे तो मैंने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व करवा दिया।
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6.14, उसमें यही सब पूछा हुआ है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6.14 यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब आपके पास एक हीट के लिए और कर लो, रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, रेट ऑफ हीट dissipated across the resistance, across the resistance, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आई स्क्वायर इंटू आर। रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आई की वैल्यू बी एल वी बाई आर का स्क्वायर इंटू आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो ये किसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन के लिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, ठीक है। नोट करिए इसको। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से समझ आएगा जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ, अभी डायरेक्ट नहीं आएगा। जब एक क्वेश्चन करोगे तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए, एक बार मैं सारे पॉइंट्स को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। हमने बात करी सबसे पहले, मैंने कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैं सारा जो अभी तक पढ़ा है एक बार उसको रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने बात करी इंड्यूस्ड ईएमएफ, आई की वैल्यू क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था, E इज इक्वल टू बी एल वी, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट आई क्या बन जाएगा, E बाई आर, तो बन जाएगा बी एल वी बाई आर, ठीक है। फिर मैंने कहा कि आपके पास F मैग्नेटिक फोर्स, अपोजिंग मैग्नेटिक फोर्स, अपोजिंग मैग्नेटिक फोर्स, जब हम किसी भी रोड को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या लगता है, उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स रखता है, ठीक है। रोड है, रोड के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट बनेगा। करंट जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फोर्स। उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है ILB, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन में पूछेगा कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर वो क्वेश्चन में पूछेगा कि देखो ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, Fm उसको रिटार्ड करना चाह रहा है, तो कहेगा कि F एक्सटर्नल कितना लगाया जाए कि ये v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, कि रोड जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, इसके लिए हम एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाए। तो हम जितना ये इसको रिटार्ड करना उतना हमें एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, तो F एक्सटर्नल भी कितना आ जाएगा, ILB, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगा Fm बराबर है F एक्सटर्नल जो कि ILB, ठीक है। I की वैल्यू किसके बराबर है, BLV बाई आर, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे BLV बाई आर, ठीक है। पावर के लिए आपने बात करी तो पावर का फॉर्मूला कितना आया आपके पास, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। एफ इनपुट, पावर इनपुट हमेशा बराबर होगी आउटपुट के, या मैकेनिकल पावर बराबर होगी किसके, इलेक्ट्रिकल पावर के। हीट के लिए बात करी आपने तो आई स्क्वायर आर, तो वो उसके लिए भी फॉर्मूला तो यही रहेगा, हीट डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अभी मैंने सिर्फ शॉर्ट में ये बताया, अब इसको नोट करिए फिर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल देखिए फर्स्ट, न्यूमेरिकल देखो। अब मैं इस न्यूमेरिकल में जो मैंने समझाया मैं एक बार फिर करती हूँ, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को और ध्यान भी नहीं रहता। ये एक बार अच्छे से समझ आ गया तो फिर वो कोई भी क्वेश्चन दे, और मैं बता रही हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6.14, अब जो न्यूमेरिकल करवाऊंगी ना मैं, उसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6.14, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, पर उस क्वेश्चन का सारा कंसेप्ट एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे जब आप लोग, ठीक है। तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं, जैसे आपके पास रेल प्रॉब्लम, आप लिख लो रेल प्रॉब्लम, रेल प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक रेल की पटरी है, ये मान लिया एक रेल की पटरी है यहां से, ठीक है।
यहां से आपने ये बराबर है भाई, ये रोड यहां मूव कर रही है, ये रोड जो है v वेलोसिटी से क्या कर रही है, इस रेल की पटरी के अंदर मूव कर रही है। यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है ये रेल की पटरी, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैं थोड़ी कम दिखा रही हूँ दूर दूर से ताकि थोड़ा डायग्राम क्लियर दिखे। बाकी b कांस्टेंट है यहाँ पे आपके पास, b क्या है आपकी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। पूछ रहे हैं यहाँ पे कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस कंडीशन की क्या कर रहे हैं आप लोग, बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास पूछ रहा है फाइंड द मोशनल ईएमएफ। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द मोशनल ईएमएफ एंड करंट इन द रोड। क्वेश्चन का ए पार्ट, फाइंड द मोशनल ईएमएफ एंड करंट इन द रोड, इन द रोड। क्वेश्चन का ए पार्ट ही बात करें, पार्ट अलग अलग लिखती जाऊंगी, सोल्व करती जाऊंगी, कई पार्ट है, 3-4 पार्ट है इसके, ठीक है। ये रोड थी, रेल की पटरी थी, इसके ऊपर से रोड मूव कर रही है, ये रोड इस रेल की पटरी के ऊपर से मूव कर रही है ऐसे, ये पूरे ऐसे इस तरीके से, ये मैं सोच रहा हूँ ऐसे जा रही, अरे ऐसे ये रेल की पटरी ऐसे रोड जा रही है, ये रोड ऐसे जा रही है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है यहाँ से देखो, अब ये सिचुएशन बन गई आपके पास, देखो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, देखो एक बार पहले, ये रोड है, ये रोड है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये रोड क्या कर रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो देखो ये l लेंथ है रोड की लेंथ क्या है बच्चों, l है, देखो l b, देखो ऐसे वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड तो इस प्लेन के अंदर है, ठीक है। वेलोसिटी इधर है और l लेंथ ऐसे, मतलब कि ये अंदर, वेलोसिटी इधर, अंगूठा ऊपर। तो देखो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे देखो अंगूठा l को बता रहा है, ये v को बता रहा है मार्कर, और ये उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, मतलब कि यहाँ पे b, l एंड v आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दैट केस l, b एंड v परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जब b, l एंड v एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, रोड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी बच्चों, BLV। ये बात बहुत अच्छे से बताइए आप लोग, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, BLV, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में देखो, अब ये देखो मोशन इधर है, अगर राइट हैंड रूल लगाते हो तो मोशन इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर। राइट हैंड रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए लगता है, रोड में चार्ज नेगेटिव होंगे, तो आपके पास कैसे आएंगे, वो नीचे की डायरेक्शन में, या लेफ्ट हैंड पाम रूल लगा लो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंगूठा मोशन को बता रहा है, फोर्स किधर आ रहा है, नीचे, तो जिधर फोर्स आएगा उधर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जिधर फोर्स आएगा उधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे की डायरेक्शन में आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएंगे तो ऊपर कैसा चार्ज बनता जाएगा, पॉजिटिव, ऊपर कैसा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव। तो एक ईएमएफ बन जाएगा इस रोड में, देखो यहां से, इस रोड के अंदर, इस रोड में, ये रोड है, अलग से मार्कर से बनाती हूँ, तो ये यहाँ पे बहुत पतली सी रोड है, ये रोड है, सिंगल समझ लो, अब तो समझ आ रहा है ये रोड है, ठीक है। मैंने अब इसमें क्या बन गया, ये रोड है, अब इसमें ये नेगेटिव और ये क्या बन गया, पॉजिटिव। बोलो बात क्लियर हुई, अरे ये रोड ऐसे तो समझ आती है ना, ये रोड है मोटी सी, पूरी ऐसे, अब क्लियर हो गया। तो आपके पास इसका एक एंड, ऊपर वाला एंड पॉजिटिव, नीचे वाला एंड नेगेटिव। लेफ्ट हैंड क्या कह रहे हो, नोट हो गया ये, ठीक है। तो ये आई क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से BLV/R। इंड्यूस्ड ईएमएफ आया BLV, आई करंट क्या होता है, E/R,
तो टोटल रेजिस्टेंस ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस बना R प्लस R, तो ये आ जाएगा BLV अपॉन R प्लस में R। ठीक है, तो अब आपके पास बात करते हैं नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू बी पार्ट, फाइंड द, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, फाइंड द फोर्स required to road, keep the road moving with constant velocity, moving with a constant velocity। अब समझो दोबारा से, ये रोड है, सुनिए ध्यान से, ये रोड है, ठीक है, रोड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इस रोड में क्या बना, ये करंट बना। देखो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना पॉजिटिव से नेगेटिव, ये रोड ऐसे बनी हुई है ना, देखो यहाँ पे, तो करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन किधर होगी आपके पास, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ठीक है, या वैसे समझो, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग समझो, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, सुनो, ये आगे जा रहा है, वेलोसिटी में बढ़ रहा है, ये पीछे से मूव करता करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, फ्लक्स इंक्रीज के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ बना। लेंजिस ने कहा ये उसी का अपोज करेगा जिसके कारण प्रोड्यूस होगा, तो कल की डायरेक्शन कैसे बनाएगा ये रोड कि इसका अपोज कर पाए, फ्लक्स इंक्रीज का अपोज कर पाए, तो करंट में रोड कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, अंगूठा बाहर आए। करंट में रोड कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, अंगूठा बाहर आए। देखो दो तीन तरीके से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, मैंने दोनों तीन तरीके बताए अलग अलग एग्जांपल्स में। फिर से देखो, ये मैंने बेसिक से बताया राइट हैंड पाम रूल से। दूसरा तरीका सुनो, अकॉर्डिंग टू फैराडे, जैसे जैसे ये रोड के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज के कारण ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बना। लेंजिस ने कहा ये उसी का अपोज करेगा जिसके कारण ये बनेगा, ये फ्लक्स इंक्रीज के कारण बन रहा, तो लेंजिस उसी का अपोज करेगा। इंक्रीज के कारण क्या हो रहा है, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, तो ये क्या करेगा, फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। डिक्रीज करने के लिए फील्ड लाइन से बाहर की साइड लाएगा। फील्ड लाइन बाहर कब बनेगी, जब रोड में करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। रोड में करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप इस तरीके से भी कह सकते थे। तो आपके पास ये रोड में करंट, अब बात करते हैं रोड में करंट फ्लो हुआ, ये पहले बात हो चुकी। जब करंट, रोड में करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। बताया था पीछे, जब करंट कैरिंग रोड को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है, तो वो फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड पाम रूल से बात करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन हम बात करते हैं राइट हैंड पाम रूल से। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, करंट ऊपर ये बताया था कि राइट हैंड पाम रूल ये होता है, ये V और I को बताता है। जब करंट की जरूरत होगी तो करंट के अकॉर्डिंग, वेलोसिटी की जरूरत होगी तो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, ये B को बताता है और ये F को बताता है। बार बार बता चुकी 50 बार ये बातें। ठीक है, तो आपके पास फोर्स किधर लगा, इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में जनरेट हुआ। उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आई आपके पास ILB, क्योंकि देखो यहाँ पे V, L एंड B और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने लिखा मैग्नेटिक फोर्स। अब उसने क्वेश्चन में कहा फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू रोड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो रोड आगे जा रही है, रोड भी वेलोसिटी से आगे जा रही है, मैग्नेटिक फोर्स उसका अपोज कर रहा है। रोड भी वेलोसिटी से आगे जा रही है, मैग्नेटिक फोर्स उसका अपोज कर रहा है, तो वो उसकी वेलोसिटी को घटा रहा है। तो वो कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, मुझे इसके लिए मुझे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स में कितना लगाऊंगी, जितना ये अपोज कर रहा है, जितना ये उसको घटाने की कोशिश कर रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से ILB। ठीक है, और I आपने निकाल दिया पहले पार्ट में, पहले पार्ट में आपने I की वैल्यू निकाली BLV/R, तो यहाँ पुट कर दो, तो F एक्सटर्नल कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, I की वैल्यू BLV/R इंटू LB, तो ये बना B²L²V/R। समझ आया क्वेश्चन, जो कि मैं तुम्हें डायरेक्ट स्टार्टिंग में शॉर्ट में लिखवा रही थी कि ये याद रख लेना। ठीक है, तुम डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि तुम मैं पहले समझा चुकी थी।
ये लेकिन दोबारा एक्सप्लेनेशन दिया ताकि कि तुम डायरेक्ट कर पाओ, तुम्हें कोई डाउट ना रहे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। माइक ऑन करके बोल सकते हो आप लोग कोई डाउट है तो। बोलिए बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो। नो मैम। चलो ठीक है, चलिए आगे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी ना, उससे सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। हो गया ये। नेक्स्ट देखिए आगे। ठीक है, आगे देखो, सी पार्ट देखो इसका। फाइंड द पावर इनपुट एंड आउटपुट। फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट पावर। इनपुट पावर निकालिए और आउटपुट पावर क्या करिए, फाइंड आउट करिए। ठीक है, देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स when rod move। work done by external force when the rod move। ठीक है, नोट करिए भैया। देखिए आगे सारे बच्चे देखो, work done by external force when the rod move from a distance, रोड मूव dx डिस्टेंस, रोड मूव dx डिस्टेंस। ये रोड जो है, ये रोड थी, देखो मैं फिगर अलग से इसी में बता रही हूँ। ये रोड यहां से मूव करके इधर बना दूं, इधर देखो, ये आपके पास ट्रेन रेल की पटरी है, मैं अलग से बना रही हूँ। ठीक है, ये आपकी रेल की पटरी, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये रोड थी, ये रोड यहां से मूव करके यहां आ गई, dx डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस मूव करी है, dx डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस है आपके पास, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस, ये रोड v वेलोसिटी से यहां से मूव करके यहां आ गई। कितनी डिस्टेंस मूव करी है वो, dx डिस्टेंस। तो वर्क पावर क्या हो जाएगा, dw बाई dt। तो पावर d बाई dt, पावर क्या हो जाएगा, f एक्सटर्नल इंटू dx। तो बन गया आपके पास P इज इक्वल टू, आपके पास ये बन जाएगा F एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, F एक्सटर्नल इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये दो बार डी मत लिखना, dx का मतलब आप x डैश कह सकते हो, x डैश कह सकते हो। इस dx को समझने के लिए x डैश कह सकते हो। है तो डिस्टेंस ही ना चेंज हुई थोड़ी सी, 2 मीटर से 3 मीटर हो गई थोड़ी सी। ठीक है, ये तो हमारा सिंबल होता है। क्या बन गया, F एक्सटर्नल इंटू वी। अब आप लोगों को पता है यहाँ से कि P F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होती है, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R इंटू वी। यही निकाले थे F एक्सटर्नल की वैल्यू। अरे ILB, F एक्सटर्नल क्या निकाला था, ILB। मैं डायरेक्ट लिख दी, I की वैल्यू BLV बाई R LB। तो F एक्सटर्नल कितना आया था, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया F एक्सटर्नल इंटू V। तो पावर इनपुट कितना आ गया आपके पास, पावर इनपुट या एक्सटर्नल पावर, पावर इनपुट या मैकेनिकल पावर, पावर इनपुट मैकेनिकल पावर या एक्सटर्नल पावर कितना बन जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। ये अभी मैंने समझाया था, जितना मैकेनिकल होगा उतना ही इलेक्ट्रिकल होगा। तो पी इनपुट और पी आउटपुट दोनों बराबर आएंगे, आउटपुट भी इतना ही आएगा, एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। क्योंकि रोड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, वैसे भी रोड किससे मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। नोट करिए, ये आर की वैल्यू आर प्लस आर लिख लेना भैया, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, ये एक आर और एक आर, तो आर प्लस आर आ जाएगा। मैंने जब पहले जो समझाया था बेसिक में, वहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा था कोई भी, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है,
तो अब आपके पास ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लग गया, अभी आर प्लस आर आएगा हर केस में, आर प्लस आर में लिखना भूल गई थी, आर प्लस आर आएगा ये, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस जितना भी होगा वो आएगा, ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का डी पार्ट, इसी क्वेश्चन के सारे पार्ट है आपके पास, इसी क्वेश्चन के सारे पार्ट हमें सोल्व करने हैं। हो गया, या क्वेश्चन दूसरा बना लो या इसी में देख लो। देखो अब की बार रोड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही, ये ध्यान रखना, रोड जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही। क्वेश्चन देखिए, ये रेल की पटरी है आपकी, दिस इज योर रेल प्रॉब्लम। ये आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है, ये आपने क्या लगाया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एट t इज इक्वल टू 0 पे रोड यहां थी, किसी टाइम t पर रोड यहां से मूव करके यहां चली गई, एट t इज इक्वल टू t टाइम पे, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे रोड यहां थी, किसी टाइम t पे रोड मूव कर गई किसी वेलोसिटी v से। ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, सारी सिचुएशन किसके अंदर है, किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। वही क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा पॉइंट स्टेप चेंज कर दे, टाइम की बात कर ली कि t, वही पीछे वाला ही क्वेश्चन है कि t 0 टाइम पे रोड ये थी, फिर वो मूव कर गई यहाँ से, ठीक है। देखो वो रोड मूव कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास पहले पार्ट में वही इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ए पार्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। मैं लिख नहीं रही हूं पर आप समझ आ रहा है, अरे ए पार्ट लिखूं क्या, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन दिस सिचुएशन, एट दिस सिचुएशन। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बन जाएगा, ये वेलोसिटी v नॉट थी, जब वो आगे बढ़ी तो वेलोसिटी v हो गई, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। मेरी बात सुनिए ध्यान से बच्चों, कि ये v वेलोसिटी से जा रही थी, ठीक है, फिर रोड थी तो रोड के ऊपर क्या लगा, मैग्नेटिक फोर्स लगा, ये पीछे वाले पार्ट में समझाया था। तो वो कह रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, उसने कांस्टेंट वेलोसिटी की बात नहीं करी, मतलब वो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा। पिछले क्वेश्चन में कहा था कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाए कि रोड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, लेकिन देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एक्सटर्नल, अगर आप नहीं लगा रहे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो मान लो ये आगे किसी v वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, फिर वो किसी v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में बात कर रहा है एट t टाइम, एट टाइम t पे, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा आपके पास, E इज इक्वल, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहा है, सब कुछ पीछे वाली सिचुएशन है। और इंड्यूस्ड करंट क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू BLV बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये ऐसे बनेगा रोड के अंदर, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव, ठीक है। तो आपके पास ये ऐसे बन जाएगा, ये, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, नहीं अभी पीछे तो बताया था राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। ये आपके पास मोशन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अंदर, मोशन, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगा, लेकिन नेगेटिव है तो नीचे की डायरेक्शन में, तो नीचे क्या है नेगेटिव, ऊपर क्या है पॉजिटिव। तो ये एंड कैसा बना, पॉजिटिव, ये एंड कैसा बना आपका, नेगेटिव, ठीक है। करंट रोड में ऐसे फ्लो करेगा, इस रोड के अंदर करंट ऐसे फ्लो करेगा आपके पास, ठीक है। तो BLV बाई टोटल रेजिस्टेंस, ये सेल का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये बन गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव सेल, और ये यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये इस तरीके से। अरे मैं इस सिचुएशन को यहाँ दिखा दूं, इधर इधर दिखा रही हूँ, देखो ये मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये रोड है, ये इसका ऐसे रेजिस्टेंस, तो ये R और ये आपका R, ठीक है। तो ये बन जाएगा, एक बार R लग रहा है ये इस तरीके से, तो R प्लस R, तो R प्लस में R, ठीक है। क्वेश्चन के बी पार्ट देखिए, क्वेश्चन के पहला पार्ट सेम था, फाइंड द एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट, फाइंड द एक्सेलरेशन
ठीक है, तो देखो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, रोड जब मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब रोड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, ये रोड है, जब ये अंदर भी वेलोसिटी, तो बाहर की साइड में मैग्नेटिक फोर्स तो लग रहा है, एक्सटर्नली तो नहीं लगा रहे, मैग्नेटिक फोर्स तो लग रहा है ना, उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ILB होगी, I की वैल्यू ये पुट कर दो, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन में R प्लस में R, ये मैग्नेटिक फोर्स आया। उसने पूछा है एक्सटर्नल एक्सेलरेशन, क्या पूछा है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू m पे बराबर B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R प्लस में R, ठीक है, या नेगेटिव लगा दूं मैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव किसके लिए आया, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फोर्स अपोज कर रहा है, इसका अपोजिट के लिए नेगेटिव आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा यहाँ से, माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R प्लस में R इंटू एम, R प्लस में R इंटू में m आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा उसका एक्सेलरेशन। नोट करिए इस क्वेश्चन को, डाउट है तो पूछिए बच्चों, बेटा बोलिए, कोई भी कुछ पॉइंट नहीं समझ आया तो बोलिए एक बार। से एक्सेलरेशन निकालना है, तो देखो यहाँ से ये रोड है, रोड के अंदर v वेलोसिटी से आगे जा रही है, ये v नॉट वेलोसिटी से आगे जा रही थी, ये जो थी रोड ये v नॉट वेलोसिटी से आगे जा रही थी, तो रोड में क्या जनरेट हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण बनेगा तो करंट फ्लो होगा, इस रोड में करंट बना, करंट बनेगा तो करंट कैरिंग रोड को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो एक मैग्नेटिक फोर्स बनाती है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालते हैं कि करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस मोशन का अपोज कर रहा है, जब वो यहाँ पे पहुंची v वेलोसिटी रोड से, तो इस रोड पे क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, और ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है, इस इंस्टेंट में बात करें मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा रोड पे, क्योंकि वो वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, वेलोसिटी को डिक्रीज, यहाँ पे ऐसा नहीं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाए, कांस्टेंट के लिए कहता तो मैं कुछ एक्सटर्नल भी लगाती अलग से, ठीक है, तो ये आपके पास क्या लगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो उसने कहा एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन, ही एक तरह से हम इसको क्या कहेंगे, डी एक्सेलरेशन, क्या कहेंगे बच्चों इसको, आप इसको एक्सेलरेशन नहीं कहोगे, एक तरीके से डी एक्सेलरेशन कहोगे, क्योंकि ये इसके मोशन का अपोज कर रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डी एक्स रिटार्डेशन हो रहा है। अब ये कह सकते हो फाइंड द रिटार्डेशन एट दिस इंस्टेंट, रिटार्डेशन कितनी होगी, तो मैं रिटार्डेशन वर्ड लिख सकती हूँ यहाँ पे, रिटार्डेशन, ठीक है, क्योंकि वो उसका अपोज कर रहा है ना मोशन का, तो घट रहा है मोशन, तो रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे F मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, ILB अभी पीछे समझाया था, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, I की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू m में, F क्या होता है, m में, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल बराबर F इज इक्वल टू m में, तो A एक्सेलरेशन क्या आ गया, m को नीचे ले जाओ, रोड का मास m मान लो, ये रोड है, ये रोड जो है इसकी लेंथ L है, मास m है, रेजिस्टेंस R है, रोड का रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, ये रोड की लेंथ L है, मास m है, रेजिस्टेंस क्या आपका R है, तो आपके पास ये बन जाएगा, ये यहाँ से, तो ये एक्सेलरेशन आ गया, नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, रिटार्डेशन को, बताइए क्लियर हुआ, बोलिए बच्चों, बताइए एक बार, ओके ओके, नोट करिए, नोट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, अब लिखिए, पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, एक्सेलरेशन को मैं यहाँ लिख दूं, ये सब हटा रही हूँ, लिख लिया ना सबने, ये सब मैं हटा रही हूँ यहाँ से जगह बनाने के लिए, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों, यहाँ से माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V R प्लस R इंटू M, ठीक है, अब क्वेश्चन का सी पार्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट, फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड द
क्वेश्चन था सी पार्ट, फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, डीवी बाई डी टी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, बताओ मुझे। लिख सकते हो ना, यहाँ पुट कर दो तुम। तो डीवी बाई डी टी बराबर माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी आर प्लस में आर इंटू एम। ठीक है, डीवी को क्या लिख लोगे, इस v को इसके नीचे ले आओ, बराबर माइनस बी स्केयर एल स्केयर, ये dt उधर चला गया, r प्लस में r इंटू एम। सोल्व कर लो। dv बाई v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log v। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, log v, log v। अब लिमिट और लगा लो, इंटीग्रेशन कर लो दोनों साइड, दोनों साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। लिमिट देखो, जब t 0 है, जब t 0 है तो वेलोसिटी क्या है, v नॉट। जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी, v हो गई। जब यहाँ टाइम t हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। लिमिट लगाया है, जब t 0 है तो वेलोसिटी क्या है, v नॉट है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। लिमिट लगा दो, तो log v, dv बाई v का इंटीग्रेशन log v, लिमिट v नॉट टू v, ये माइनस बी स्केयर एल स्केयर आर प्लस आर इंटू एम, सब कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। ठीक है, 0 टू t लिमिट लगा दो। अब इसको जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log m माइनस log n, तो log m बाई v होता है, अरे log v माइनस log v नॉट आ जाएगा ये। उसको क्या लिख सकते हो, log v बाई v नॉट लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, log m माइनस n की प्रॉपर्टी। तो मैं इसको डायरेक्ट यूज कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगी log यहाँ से log v बाई v नॉट बराबर ये एज इट इज b स्क्वायर l स्क्वायर r प्लस r इंटू m इंटू t। तो इसको एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लोगे तो v बाई v नॉट बराबर e की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई आर प्लस में आर इंटू एम। v को उधर ले जाओ तो v नॉट e की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी आर प्लस में आर इंटू एम। ये आईआईटी के लिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी में इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, नीट में और आईआईटी में। नीट में थोड़ा लो लेवल आता है, जो फर्स्ट लेक्चर समझाया ना वहीं से आएगा, लेकिन आईआईटी में इस लेवल से भी आते हैं। लेकिन बोर्ड में भी पिछली बार इस लेवल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। पिछली बार जब पेपर थोड़ा आया था घुमा के, तो रेल ट्रेन प्रॉब्लम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ये सेम एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ एक तरीके से यहाँ पे सारा, तो सब एज इट इज है। नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों, बताइए एक बार। सिंपल कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी कर दो, लिमिट लगा दो। लिमिट समझ लो एक बार दोबारा से। जब ये टाइम t 0 है तो रोड की वेलोसिटी क्या है, v नॉट, t 0 टाइम पे। जब टाइम t हो गया तो रोड की वेलोसिटी क्या होगी, v लिमिट। अब सिंपल मैथ है, सिंपल इंटीग्रेशन था, सिर्फ मैथ था और कुछ भी नहीं। हो गया, नोट कर लिया। हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। बस टाइम की जगह क्या आ गया, अब की बार आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन लिख देती हूं मैं। फाइंड द वेलोसिटी एज ए
फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या करना है आपको, वेलोसिटी को लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, dv बाई dt। इसको मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन में करते थे, dx से डिवाइड कर दूं, मैं dx से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये क्या बन गया आपका, यहां से v वेलोसिटी, तो v इंटू dv बाई dx। तो मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, v इंटू dv बाई dx। तो v इंटू dv बाई dx बराबर, एक्सेलरेशन क्या आया था हमारा, माइनस बी स्केयर एल स्केयर बी आर प्लस में आर इंटू एल, ये आया हुआ था ना एक्सेलरेशन। पुट कर दो यहाँ पे, इसकी वैल्यू माइनस बी स्केयर एल स्केयर बी आर प्लस में आर इंटू एल। वी से वी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, डी वी इज इक्व टू माइनस बी स्केयर एल स्केयर आर प्लस में आर इंटू एम, आर प्लस में आर इंटू एम इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये डी एक्स उधर चला जाएगा, दोनों साइड क्या लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो। जब x 0 है, जब x 0 है तो वेलोसिटी क्या है, v नोट। जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ x 0 है तो वेलोसिटी क्या है, v नोट। जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x हो गई तो वेलोसिटी क्या होगी, v हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो लगाइए यहाँ से, सोल्व करिए इसको, ये बनेगा आपके पास यहाँ से v का इंटीग्रेशन dv का v नोट टू v, लिमिट लगा दो, माइनस बी स्केयर एल स्केयर आर प्लस में आर इंटू एम इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट 0 टू x। तो ये बना v माइनस वी नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बी स्केयर एल स्केयर आर प्लस में आर इंटू एम इंटू एक्स। ठीक है, v की वैल्यू आ गई, v क्या आ गई, v नॉट प्लस v नॉट माइनस, ये v इधर जाएगा तो प्लस का, मेरे बीच में माइनस है तो माइनस एल स्केयर आपके पास r प्लस में r इंटू एम इंटू एक्स। तो ये v आ गया एज ए फंक्शन ऑफ x, ये वेलोसिटी आ गई आपकी एज ए फंक्शन ऑफ x। दिस इज योर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अब जो ये लास्ट पार्ट है ये पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जाम में, कंपटीशन में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अभी जो लास्ट पार्ट करवाऊंगी अभी, ये नोट कर लिया। हो गया, अब देखो, अब ये रोड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रोड बिफोर स्टॉपिंग। क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द रोड, कवर्ड बाय द रोड, बाय द रोड बिफोर स्टॉपिंग, बिफोर स्टॉपिंग। देखो इसका मतलब क्या है इस लैंग्वेज का, ये मैग्नेटिक फील्ड में रॉड रखी हुई है, ये रॉड रखी हुई है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है, F1 पीछे लग रहा है, तो धीरे धीरे रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये किसी डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगी, ये रोड किसी डिस्टेंस x पे जाके ये रोड स्टॉप हो जाएगी। तो वो डिस्टेंस बतानी है जब ये रोड उस डिस्टेंस पे जाके स्टॉप हो जाए। क्वेश्चन में पूछेगा, एंड IIT में जब ये क्वेश्चन आया था तो उस क्वेश्चन ने यही पूछा हुआ था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रोड बिफोर स्टॉपिंग, बस यही पूछा था, एक ही पार्ट था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रोड बिफोर स्टॉपिंग। तो उसके तुम्हें ये पहले वाला स्टेप ना भी पूछे तो करना पड़ेगा, जिसमें मैंने कहा फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर तुम्हें डायरेक्ट ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। इस रिलेशन को डायरेक्ट क्या करो, याद रखो। जब वो स्टॉप हो जाएगी तो वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, 0। जब वो स्टॉप हो जाएगी तो वेलोसिटी v वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। v वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी जब वो स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ से देखो v वेलोसिटी 0 फ्रॉम, यहाँ से देखो तो व्हेन रोड स्टॉप, मैं लिखती हूँ एक बार, v वेलोसिटी कितनी है आपके पास, v नॉट माइनस बी स्केयर एल स्केयर एक्स बाई
r प्लस में r इंटू एम, ठीक है। when the road stop, when road stop, when road stop, जब रोड स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, तो वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, 0। तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, v माइनस वी नोट माइनस बी स्केयर एल स्केयर एक्स r प्लस में r इंटू एम। तो देखो ये 0 के बराबर आ गया, तो v नोट किसके बराबर आ जाएगा, बी स्केयर एल स्केयर एक्स r प्लस में r इंटू एम। x निकाल लो, x कितना आ जाएगा, r प्लस में r m इंटू वी नोट डिवाइडेड बाई बी स्केयर एल स्केयर। तो इतनी डिस्टेंस पे जाके रोड क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। आफ्टर दिस डिस्टेंस रोड इज स्टॉपिंग। नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से। आफ्टर दिस डिस्टेंस रोड क्या हो जाएगी, आपकी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्लोज लूप का कुछ कंसेप्ट करवाती हूँ, नोट करिए इसको। ये रेल प्रॉब्लम थी एनसीईआरटी का, मैंने पूरा कंसेप्ट समझाया इन दोनों क्वेश्चंस में। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का 6.14 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6.14, ये दोनों क्वेश्चन वही है, करके देख लेना, कोई पॉइंट अलग नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए जो आपके कंपटीशन में वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लोज लूप से, कि क्लोज लूप में आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे। हाउ वी फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द क्लोज लूप, हाउ वी फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द क्लोज लूप, हाउ वी फाइंड द induced EMF in closed loop, ठीक है। जैसे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्लोज लूप है, ठीक है। ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है, इसका ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है Q, ये कोई पॉइंट है R, ये कोई पॉइंट है S, ठीक है। तो आपको निकालना है VP माइनस VQ, आपको निकालना है VR माइनस VS, आपको निकालना है VR माइनस VP, ये वाला। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए थोड़ा बेसिक समझते हैं, इसके लिए थोड़ा बेसिक कंसेप्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले मैं थोड़ा बेसिक बताती हूँ। हालांकि मैं बता भी चुकी हूँ पिछले वीडियो लेक्चर में, फिर भी पर्टिकुलर ध्यान नहीं दिवाया मैंने, इसलिए थोड़ा पर्टिकुलर ध्यान दिवाने के लिए बता रही हूँ। जैसे मान लिया क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इसका पहला स्टेप देखिए, मैं थोड़ा बेसिक से कर रही हूँ इस क्वेश्चन। ये आपके पास एक सेमी सर्कुलर लूप है, क्लोज लूप है, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये लूप मान लिया v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, ठीक है। ये लूप जो है v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो आप क्या लिखोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर जब आप बात करते हो तो आप किसकी बात करते हो, जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, v क्रॉस b डॉट l, दिस इज योर जनरल एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जो l होता है ना बच्चों, ये l डिस्प्लेसमेंट होती है, ये l क्या होती है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। l क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या l की वैल्यू पाई आर लेंगे, क्या इस क्वेश्चन में हम l की वैल्यू पाई आर लेंगे या फिर 2r लेंगे, या फिर l की वैल्यू 2r लेंगे। बताओ l की वैल्यू मैं यहाँ पे पाई आर लूं या फिर मैं 2r लूं, आप लोग बताइए कमेंट करके मुझे, आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके, ये बात आप मुझे बताइए। 2r, शाबाश 2r, ठीक है। हाँ क्या लेंगे, 2r। तो इसमें देखो ये v वेलोसिटी है ऊपर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो v वेलोसिटी अंदर, मोशन ऊपर, तो एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर है, क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू वी बी साइन 90
इंटू एल, इंटू में एल। ठीक है, अब देखो ये सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाएगी, यहां से बन गई वीपी। पहले इसको 2 मिनट इसको देखो, ये आपको अब ये इस सिचुएशन को मैं ऐसे दिखा सकती हूँ क्योंकि मुझे पाई आर नहीं चाहिए, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, मैं इस सिचुएशन को कुछ ऐसे भी दिखा सकती हूँ कि ये भी वेलोसिटी से ऊपर जा रही, क्योंकि मेरे पास ये R2R होगी ना, ये रोड बन गई ना एक तरीके से, ये 2R रोड बन गई या नहीं बन गई, बोलो बन गई या नहीं बन गई यहां से। ठीक है, ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो v क्रॉस b कुछ ऐसे आएगा आपके पास। ठीक है, तो v और b तो दिख रहा है सीधा सीधा, b अंदर है, b तो अंदर है और v प्लेन के ऐसे है, तो v और b में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो ये क्या बना sin 90, तो ये बन गया vb डॉट l। तो इसको हटाएंगे यहां से, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, vbl cos थीटा, vbl cos थीटा। ठीक है, अब आपके पास l की वैल्यू क्या लिखोगे 2r, l की वैल्यू क्या लिखोगे, देखो v, देखो ये प्लेन के ऐसे, ये प्लेन के अंदर, ठीक है, और अंगूठा ऊपर, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही है एक तरह से, तो यहाँ पे थीटा भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। L और B में L और VB की वैल्यू क्या होगी, देखो ये V है ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही। ठीक है, तो ये L लेंथ ऐसे और ये V क्रॉस B भी ऐसे आएगा, तो ये दोनों के बीच में, सॉरी ये L ऐसे उल्टा लिख गई, ये आपके पास V ऐसे, तो V क्रॉस B ऐसे आएगा। अरे सॉरी, देखो एक बार, ये V ऐसे, ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर V क्रॉस B की डायरेक्शन बताई थी मैंने राइट हैंड रूल से, ये V ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अंदर जा रही है ना मेरी उंगलियां, अंदर जा रही है ना, ऐसे आ रही है ना पैरेलल टू द L, तो यहाँ पे थीटा क्या बन जाएगा 0, तो ये V क्रॉस B की डायरेक्शन ये बनेगी, V क्रॉस B क्या बनेगी, V क्रॉस B, इधर बनाओगे इधर की डायरेक्शन में, V क्रॉस B, तो देखो L और B में एंगल क्या बना 0, तो cos 0, क्या बना VBL cos 0। ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुकी थी पहले भी, ये क्वेश्चन तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी करवाया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बताना था कि L की वैल्यू क्या लोगी 2R, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा BV 2R, तो आप लिखेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू लिखेंगे 2BVR, 2BVR, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या लिखोगे 2BVR, नोट करिए एक बार, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू नोट करिए जल्दी से यहाँ से। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, किसी भी तरीके का डाउट पूछिए आप मुझसे। माइक ऑन करो, बोलिए, माइक में बोल सकते हैं आप लोग।